नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी हो डॉक्टर गोविंद गुप्ता जी के साथ में, तो आपने देखा होगा कि सर काफी सारी चीजों के साथ में जुड़े हैं, जिसमें हमने सोशल वर्कर के ऊपर फोकस करते हुए चीजें आपके साथ डिस्कस करी। आज हम जानना चाहेंगे सर, जो कविताएं लिखते हैं वो किस तरह की कविताएं होती है। तो सर प्लीज हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, क्या कविताएं आप लिखते हैं, हम बहुत क्यूरियस हो सुनने के लिए। आप सबको प्रणाम। सबसे बड़ी चीज है कि जो कविताएं हैं हमारी वो समाज से जुड़ी हुई, जैसे मैंने बोला समाज सेवा या राजनीति जिस तरीके से रहा, जो दृश्य सामने आता है उस दृश्य पे भी लिखने का प्रयास करता हूँ, समाज की भावनाओं को भी लिखने का प्रयास करता हूँ और किसी कवि की नकल नहीं करता। तो मेरी एक रचना बहुत ही इस समय चर्चित है, मैं चाहूँगा कि वो आप सब लोगों के मध्य में प्रस्तुत करूँ कि एक बेटी जब विदा होती है, और जब बेटी विदा होती है तो जो पिता है उस बेटी को पालता है, पालने के बाद वो दूसरे घर के लिए बेटी विदा हो जाती है। भावनाएं 18 वर्ष तक न्यूनतम हम मान के चलते हैं, उसकी ये भावनाएं जुड़ी होती हैं उस परिवार से, लेकिन जब वो दूसरे घर जाती है तो उसकी भावनाएं क्या होती हैं कि क्यों हमको दूसरे घर भेजा जा रहा है। तो अपने पिता से कहती है, क्योंकि पिता भी उस समय रो रहा होता है। तो उसी पे है कि आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी। छुपा रही कि आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी, बचपन की यादों को छोड़ो याद करो ना बाबूजी, आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी। एक घर चलना एक घर चलना, एक घर पलना एक घर चलना, परंपरा प्राचीन बहुत, बिटिया को जाना दूजे घर, आंख भरो ना बाबूजी, आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी। और क्या कहती है अपने पिता से कि जितना तुमको प्यार है उतना हम भी करते बाबूजी, तुम जितना हम पर मरते हो हम भी मरते बाबूजी, पर रिश्ता तो तुम कहते हो ईश्वर के घर बनता है। यही समझाया जाता है ना बेटियों को कि पर रिश्ता तुम तो कहते हो ईश्वर के घर बनता है, फिर काहे आंखों में आंसू, आंख भरो ना बाबूजी, आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी। और फिर कहती है कि अब जब विदाई कर रहे हो तो मेरे क्या कर्तव्य है कि गुण पूरे तुमने मिलवाए, मन को हमें मिलाना है, इस घर की इज्जत अब तक थे अब उसकी बन जाना है, संस्कार जो दिए आपने उनकी लाज भी रखना है, सोच सोच कर आंख भरो ना हमें छुपाओ बाबूजी, आंखों के आंसू अब पोंछो विदा करो अब बाबूजी। बहुत ही प्यारे वर्ड सर आपने लिखे हैं, तो और जो कि रियलिटी है लाइफ की, ये इस तरह की ही सारी रचनाएं रहती हैं। हाँ जी। और कोशिश यही रहती है कि जो रचनाएं लिखूं वो लोगों के मन तक। बाकी सर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी काफी ज्यादा रीच है, तो अगर उसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनली आपने कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे मैंने लगभग 19 विश्व रिकॉर्ड जो हुए हैं, उसमें 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं, वो साहित्यिक ही सारे बने हैं, उनमें 2 ऑफलाइन और 17 के लगभग 18 लगभग ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। उन सभी में मैंने हिस्सा लिया है, और शायद साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिस्सा लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है ऑनलाइन। अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छी आपकी कविता भी थी, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके। हम आशा करेंगे आप दोबारा हमारे इनविटेशन पे बिल्कुल आए, एंड एक नए टॉपिक के साथ में हम सर के साथ बैठेंगे, एंड हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा सर जब आएंगे तो एक और कुछ ना कुछ गोल उनका ऑलरेडी अचीव हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।